डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन। सो नाउ विल डिस्कस प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट हार्मोन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस एक्जिन। एक्जिन की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्जिन जो होता है प्लांट हार्मोन है और इसकी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में। नाउ विल स्टार्ट एक्जिन। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्जिन होता है फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। सबसे पहले इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से आइसोलेट किया गया था? ह्यूमन यूरिन से इसको आइसोलेट किया गया था। एक्जिन हार्मोन्स को ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे डार्विन। कौन थे? डार्विन। इन्होंने वर्क किया था, वर्कड ऑन फाइनेरी कैनेरी ग्रास पे, फाइनेरिस पे वर्क किया था, जो क्या है? कैनेरी ग्रास है, जो क्या है? कैनेरी ग्रास है। ठीक है, तो डार्विन वर्कड ऑन फाइनेरिस, दैट इज कैनेरी ग्रास। देन हम आगे बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बॉयडेन। कौन थे? बॉयडेन एंड जेनसन। दो साथी थे, जेनसन। दोनों लोगों ने अगार प्लेट एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? अगार प्लेट एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है ना? तो बॉयडेन जेनसन अगार प्लेट एक्सपेरिमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। एक साइंटिस्ट थे बेंट, जिनका नाम क्या था? बेंट। बेंट ने टर्म एंड डिस्कवर्ड किया था एक्जिन का। तो यहीं पे देख लेते हैं। बेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने टर्म एंड डिस्कवरी ऑफ एक्जिन। सो डियर स्टूडेंट्स, बेंट ने टर्म और डिस्कवरी किया था। किसकी? एक्जिन की। एक्जिन की डिस्कवरी और टर्म किसने किया था? बेंट ने। सो डियर स्टूडेंट्स, देन आगे बात करते हैं। यहां पे देखते हैं कि एक्जिन आइसोलेटेड बाय कोगल एंड हाइजन स्मिथ। एक्जिन आइसोलेटेड बाय कोगल एंड स्मिथ। ठीक है ना? कोगल और स्मिथ ने एक्जिन को आइसोलेट किया था। ठीक है ना? हाइजन, कोगल एंड हाइजन स्मिथ। ठीक है, एक साइंटिस्ट और है, हाइजन स्मिथ। ठीक, कोगल एंड हाइजन स्मिथ। सो डियर स्टूडेंट्स, एक्जिन आइसोलेटेड बाय कोगल एंड हाइजन स्मिथ। देन हम आगे बात करते हैं। इसमें प्रिकर्सर ऑफ एक्जिन ट्रिप्टोफान को कहा जाता है। ठीक है, एक्जिन का जो प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर ऑफ एक्जिन का जो प्रिकर्सर होता है उसको ट्रिप्टोफान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिप्टोफैन कहा जाता है। ठीक, प्रिकर्सर ऑफ एक्जिन ट्रिप्टोफैन। देन हम आगे बात करते हैं इसमें।
सो डियर स्टूडेंट्स, प्रिकर्सर ऑफ हेक्सिन ट्रिप्टोफैन, सिंथेटिक एक्सिन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंथेटिक एक्सिन की बात करते हैं। सिंथेटिक एक्सिन जो होते हैं 2,4-D, जिसको हम लोग हर्बिसाइड बोलते हैं, 2,4-D, ठीक, जिनको हम लोग कहते हैं कि डेट इज हर्बिसाइड्स। ये कैसे होते हैं? हर्बिसाइड होते हैं। डेट इज सिंथेटिक एक्सिन 2,4-D हर्बिसाइड एंड 2,4,5-T and 2,4,5-T, 2,4,5-T, that is NAA, that is NAA, नेप्थालीन एस्टिक एसिड। आप कह सकते हैं नेप्थालीन एस्टिक एसिड, ठीक है। तो सिंथेटिक एक्सिन 2,4-D हर्बिसाइड एंड 2,4,5-T NAA नेप्थालीन एस्टिक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं। देन हम बात करते हैं बायो एसे, ठीक है ना, टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। आप कह सकते हैं बायो एसे यानी टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक, टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ हार्मोन, ठीक है, ऑफ अ हार्मोन्स, ठीक। तो बायो एसे में क्या करते हैं? टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ हार्मोन। देन बायो एसे ऑफ एक्सिन, ठीक है, यहां पे देखते हैं बायो एसे ऑफ एक्सिन्स, ठीक। एक्सिन का जब बायो एसे करते हैं तो इसको किससे करते हैं? एवेना कर्वेचर टेस्ट से करते हैं। किससे करते हैं? एवेना कर्वेचर टेस्ट, ठीक, एवेना कर्वेचर टेस्ट, ठीक, दैट इज बायो एसे ऑफ एक्सिन, एवेना कर्वेचर टेस्ट। देन हम बात करते हैं मूवमेंट इसका कैसा होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सिन का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है? इसका जो मूवमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मूवमेंट होता है वो बेसिपिटल होता है। कैसा होता है? इसका जो मूवमेंट होता है वो बेसिपिटल होता है, ठीक। तो मूवमेंट बेसिपिटल प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स, कहाँ पे बनते हैं? प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स, अपेक्स पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। इसका जो मूवमेंट होता है वो बेसिपिटल नेचर का होता है और प्रोड्यूसिंग कहाँ करते हैं? अपेक्स पे, ठीक है। प्रोड्यूसिंग कहाँ करते हैं? अपेक्स पे करते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं इसके फंक्शन को, एक्सिन के फंक्शन को देखते हैं कि एक्सिन का क्या काम है। फंक्शन ऑफ एक्सिन, ठीक है, क्लियर करते हैं। फंक्शन ऑफ एक्सिन, एक्सिन का फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होता है एपिकल डोमिनेंस का काम करता है, ठीक। कहाँ काम करता है? एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ठीक है ना, एपिकल डोमिनेंस करवाता है, लेकिन डज नॉट अलाउ द नियर बाई लेटरल बड, लेकिन
डज नॉट, लेकिन डज नॉट अलाउ द, डज नॉट अलाउ द नियर बाई, नियर बाई, नियर बाई लेटरल बड्स टू ग्रो, लेटरल, लेटरल बड्स टू ग्रो, नियर बाई लेटरल बड्स टू ग्रो। तो फंक्शन ऑफ हेक्सेन, एपिकल डोमिनेंस डज नॉट अलाउ द नियर बाई लेटरल बड्स टू ग्रो। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं, ए रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड जियोट्रॉपिज्म, एंड जियोट्रॉपिज्म, एंड जियोट्रॉपिज्म, एक्सिन accumulate एंड शेडेड साइट। ठीक, एक्सिन accumulates, कहाँ पे accumulation होता है, ऑन शेडेड साइट, ऑन शेडेड साइड, एक्सिन accumulates on shaded side, stimulating elongation toward light, stimulating elongation towards light। ठीक, stimulating elongation toward light। So dear students, apical dominance does not allow the nearby lateral buds to grow, responsible for phototropism and geotropism, axin accumulate on shaded side, stimulating elongation toward light। देन हम आगे इसके फंक्शन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि प्रोमोट करता है रूट इनिशिएशन इन टिश्यू, प्रोमोट रूट इनिशिएशन in tissue, promote initiation in tissue culture but inhibit tissue culture but inhibits, लेकिन इनहिबिट्स करता है किसमें, द ग्रोथ ऑफ इंटैक्ट रूट, द ग्रोथ ऑफ इंटैक्ट रूट्स, इंटैक्ट रूट। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट promote root initiation in tissue culture but inhibits the growth of intact root। देन हम आगे इसके फंक्शन की बात करते हैं। used to produce parthenocarpy, used to produce parthenocarpy। ठीक है ना, ये पार्थिनोकार्पी को भी प्रोड्यूस करवाने में इसका यूज किया जाता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीडलेस फ्रूट्स, जैसे टोमेटो, सीडलेस फ्रूट टोमेटो। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसमें देखते हैं 2,4-D एंड 2,4,5-T, 2,4-D, 2,4-D एंड 2,4,5-T।
N245T N245T आर बेडी साइट्स। कैसे होते हैं? आर बेडी साइट्स। एक क्या शो करते हैं? बेडी साइट। वनली किल डाई काट, आप कह सकते हैं वनली किल डाई काट, वनली किल डाई काट, नेवर अफेक्ट मैच्योर मोनोकाट, नेवर अफेक्ट्स मैच्योर मोनोकाट। ठीक, नेवर अफेक्ट मैच्योर मोनोकाट, नेवर अफेक्ट मैच्योर मोनोकाट। सो 24D 245T are weedicides, only kill dicot, never affect mature monocot। ठीक, हैज मेकिंग टी गार्डन। ठीक, डेफिनेशन देखते हैं। हैज मेकिंग टी गार्डन्स, हैज मेकिंग टी गार्डन्स। ठीक, देन हम बात करते हैं इसके आगे फंक्शन की। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रूनिंग मेक्स द हेज डेंस। ठीक, प्रूनिंग मेक्स द हेड डेंस, हेज डेंस। ठीक, हेज डेंस, प्रूनिंग मेक्स द हेज डेंस। देन हम इसके आगे फंक्शन की बात करते हैं। NAA स्टैंड फॉर नेप्थालीन एसिटिक एसिड, प्रिवेंट स्प्रोटिंग इन पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज, इन पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक, तो NAA प्रिवेंटिंग स्प्रोटिंग इन पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, promotes flowering in pineapple. So dear students, that is function of axons, promotes flowering in pineapple. ठीक, pruning makes the head dense, NAA naphthalene acetic acid preventing sprouting in potato during storage condition, promotes flowering in pineapple. So dear students, आज के इस टॉपिक में हमने प्लांट हार्मोन्स के एक्सिन्स की बात किया। तो आज के इस क्लास में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।